मेयर सीट के लिए 2 सीटों के रुझान सामने आए, एक पर बीजेपी, एक पर कांग्रेस आगे चल रही है। कुल 8 नगर निगम के लिए चुनाव हुए, 2 पे उपचुनाव हुए, यानी कि उपचुनाव हुए सोनीपत और अंबाला, यानी कि 10 नगर निगम के लिए मेयर चुने जाएंगे, 4 नगर परिषद, सोहना उपचुनाव। जी, अंबाला से पहले ही राउंड में बीजेपी उम्मीदवार ने 1900 वोट की लीड ले ली है। ठीक है, ये मुझे पर्ची पे भी लिख के दिया कीजिए। तो ये एक अपडेट आपको वरुण बता रहे थे, हमारे समाचार संपादक। यमुनानगर से अब बीजेपी ने लीड ली है, अंबाला से, ये एक अपडेट है जी। अंबाला से बीजेपी के संदीप सचदेवा वो 1966 वोट से कांग्रेस के अमीश चावला से आगे चल रहे हैं। तो यानी कि कितने हो गए? बीजेपी 2 सीटों पर आगे, एक बीजेपी 2 सीट पे आगे, कांग्रेस 1 पर। चलिए, बीजेपी फिलहाल 2 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 1 सीट पे, और एक पर्ची भी बनाया कीजिए। तो फिलहाल ये रुझान है। ये सर आप देख रहे हैं, मैं तो इनके पास जाऊंगा, ये तो अभी बेचारे ये वैसे ही अभी बैठे हैं जैसे कांग्रेस वाले रिजल्ट के पहले बैठे थे उत्साहित होकर के। तो अभी तो इनके दिन है, लेकिन ये कांग्रेस, आप आम आदमी पार्टी कहीं कुछ जमानत समानत बच जाए तो मिठाई सिठाई तो बांटेंगे ही। जी देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी को जो भी मिलेगा आधार। अच्छा, इस बार ये नहीं बोलेंगे कि हम सर्वे में नहीं आते हैं, सीधे सरकार में आते हैं? ठीक है, ये बंद कर दिया बोलना आप लोगों ने। जी देखिए, वो अलग बात है, लेकिन हरियाणा में देखिए, आप बीजेपी को भी देखिए, 2014 तक उनके 4 एमएलए हुआ करते थे। इतनी पुरानी पार्टी, उसके बावजूद हरियाणा में वो पैर नहीं जमा पाई। जब केंद्र में सरकार बन गई 2014 के बाद इनकी सरकार बन रही है, तो हरियाणा की जनता थोड़ा समय लेती है नई पार्टी। मतलब हम क्या ये समझें कि जब केजरीवाल जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे, केंद्र में सरकार बनेगी, तब हरियाणा में पैर जमेगा आपका? देखिए, आप इसे कुछ मतलब आप जो ये कह रहे हैं, ये लॉजिक उसी से रिलेट करता है। देखिए, आप ऐसा कह सकते हैं। अगर आप देखिए, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल हुड्डा साहब की सरकार थी, जब केंद्र में मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो यहाँ भी बीजेपी की सरकार चल रही है। तो ये आप आंकलन इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैं तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए हम हरियाणा नहीं, तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए हम हरियाणा स्टडी ना करें, हम केंद्र में स्टडी करें कि केंद्र में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। देखिए, तो फिर आपको हरियाणा में पढ़ना हम छोड़ दें? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ। देखिए, अभी तीसरा इनकी डबल इंजन की सरकार है, और जिस तरह के ये काम कर रहे हैं, जो आप देखिए, ये खट्टर साहब 1.0, खट्टर साहब 2.0 को तो भुला ही दिया इन्होंने। इसका मतलब उन्होंने काम ही नहीं किया। अभी सिर्फ नायब सैनी 2.0 की बात करते हैं, अभी से बीजेपी 3.0 कहें क्या कहें। तो जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, अभी तक 6 महीने 100 दिन से ज़्यादा इनकी सरकार को हो गए। इन्होंने अपने जो भी वादे किए थे, महिला सम्मान राशि देंगे, ग्रामीण में छात्राओं को स्कूटी देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, कोई काम करना शुरू नहीं किया है। लेकिन निकाय चुनाव है, देखिए, निकाय चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, मजबूरी हो जाती है कि सत्ता के साथ जाएं, क्योंकि उन्हें काम करवाने होते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मतलब ये इसमें आपकी कोई बहुत बड़ाई नहीं है ना, क्योंकि सरकार है चंडीगढ़ में, दिल्ली में, तो लोकल बॉडीज के लोग सोचते हैं कि भाई जो है उसको ही दे दो, कहाँ पंगा लेना है, बजट का एलोकेशन, तमाम तरह की चीजें, है ना, स्कीम सैंक्शन करवानी हो तो इनके साथ ही चलो। मतलब उसमें कोई आपका बहुत कोई तोप तमंचा वाली बात है नहीं। देखिए शशि भाई, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इनेलो हो, सभी का एक ही रटाया फॉर्मेट है। अब ये कि भाई जो जनता है, जिसकी सरकार है, उसी के साथ जाएगी। तो ये चुनाव लड़ क्यों रहे थे? अगर इनको इतना ही पता था हम हार ही रहे हैं, जमानत तक नहीं बच पा रही है इन लोगों की। अब कमाल की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी के साथ ही मेरे बैठे हैं, इनकी पार्टी का जन्म होता है। एक मिनट आपको होल्ड कर रहे हैं, एक बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अंबाला में बीजेपी 1900 वोटों से आगे, ये रुझान लगातार हम आपको बता रहे हैं। यमुनानगर में कांग्रेस को फिलहाल लीड है, तो अंबाला मेयर चुनाव में बीजेपी चल रही है आगे। ये बड़े अपडेट आपको लगातार जनता टीवी पर देखने को मिलते रहेंगे। सबसे तेज नतीजे का वादा किया है और उस वादे के अनुसार अंबाला में बीजेपी कैंडिडेट 1900 वोटों से आगे चल रहे हैं। यमुनानगर से कांग्रेस के कैंडिडेट फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये रुझान आने शुरू हो गए हैं और बहुत तेज गति में रुझान आते रहेंगे। जाखल मंडी से निर्दलीय उम्मीदवार
बीजेपी से 700 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये सब रुझान देखते चलिए। जाखल मंडी से निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी से 700 वोटों से आगे चल रहे हैं। अंबाला में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो 1900 वोटों से आगे चल रहे हैं। यमुनानगर में कांग्रेस के कैंडिडेट मेयर पद के लिए जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। ये शुरुआती रुझान ऐसा लग रहा था कि जहां जहां ईवीएम खुले तो सिर्फ बीजेपी दिखे। अभी 3 आए रुझान। देखिए शशि जी, ये तो सिर्फ विपक्ष का एक प्रोपगेंडा होता है कि अगर इनके फेवर में चुनाव हो जाए, इनके फेवर में ईवीएम का। मैं तो आपका पूछ रहा हूं कि आप जब बैठे होंगे यहाँ तो सोच रहे होंगे कि 10 के 10 निगम है ना, 5 परिषद, 23 पालिका, तो दूसरे का तो खाता खुलना ही नहीं है। आप तो पहले से, लेकिन यहाँ तो यमुनानगर में कांग्रेस आ गए, जाखल मंडी में निर्दलीय आ गए। नहीं, हमें तो पूर्ण भरोसा है जैसे ही ये जो अभी रुझान चल रहे हैं ये जब नतीजों में परिवर्तित होंगे तो सारे के सारे कमल खिलते हुए नजर आएंगे। मैं भी आपके सामने यहीं बैठूंगा और बैठा बैठा दिखाता रहूंगा कि अब कांग्रेस का 0 हो गया, अब बीजेपी के 3 हो गए। ये धीरे धीरे जो नतीजे हैं, नतीजों की तरफ चीजें बढ़ेंगी तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे आएंगे। और ट्रिपल इंजन की बात नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं, वो ट्रिपल इंजन आज लग जाएगा और हरियाणा तीव्र गति के साथ विकास। ठीक है। और एक खास बात ये भी है कि आज 12 मार्च है, 2 दिन के बाद होली है। कहाँ होली कहाँ होला, है ना। दिवाली में तो दिवाला होता है, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और 2 मेहमान अभी और जुड़ने वाले हैं और इधर ये कंट्रोल रूम हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। ये सारे अपडेट्स यहाँ से आपको स्क्रीन पर मिलते हुए दिखेंगे। कहीं कुछ आपको अगर दिखा कि कोई बड़ी खबर है तो ये ब्रेकिंग के साथ भी हमारे साथी जो हैं यहाँ पे वो आपको मिलेंगे। लीजिए, ये एक बड़ी खबर है जी। कौन दे रहे हैं बड़ी खबर? हाँ जी। इंद्री से नगरपालिका चेयरमैन पद के लिए जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं और बीजेपी उम्मीदवार जो है वो दूसरे नंबर पर इस वक्त हैं। देखिए, ये एक और आ गई, ये इंद्री से ये पार्टियों पे लोगों ने भरोसा ना भी किया। जाखल मंडी से चेयरमैन पद के लिए निर्दलीय आगे, और जितेंद्र बता रहे हैं कंट्रोल रूम से कि इंद्री से भी निर्दलीय आ गए, है ना। ये कई बार हम कुछ सोचते हैं और उसका उल्टा होता है। अब लोगों ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, INLD, जेजेपी तो खैर गायब ही रही, तो अब ये निर्दलीय कई जगह से लीड लेने लगे हैं। अब आप ये टॉप टैली में देख सकते हैं, यमुनानगर से कांग्रेस आगे थी, अंबाला से बीजेपी आगे, फरीदाबाद से बीजेपी आगे चल रही है। उसी तरीके से जो परिषद चेयरमैन है वो आपको इधर दिखेंगे, पालिका चेयरमैन वाले वो आपको इधर दिखेंगे, और एक ओवरऑल पिक्चर आपको यहाँ पर हमेशा देखने को मिलेगा। तो ये भी लगातार अपडेट होता रहेगा। 2 पे बीजेपी मेयर के लिए, 1 पे कांग्रेस, लेकिन पालिका में बीजेपी। आप तो सोच रहे होंगे कि कहीं कुछ आ जाए, ये तो इंडिपेंडेंट वाले, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हालत खराब कर दें अकेले। नहीं शशि जी, मैं चुनाव के दौरान जब डिबेट्स होती थी मैं तब भी यही कहता था, अब की बार का जो चुनाव है निकाय चुनाव का, वहां भारतीय जनता पार्टी निर्दलियों के साथ चुनाव है। ना तो कांग्रेस कहीं चुनाव में नजर आएगी, ना आम आदमी पार्टी, ना इनेलो, ना जेजेपी। तो निर्दलीय जो साथी हैं, कुछ जगह पर ऐसा होता है उनका प्रभाव अच्छा होता है, तो उसके हिसाब से मैं तो समझ रहा था कि डबल इंजन सरकार का प्रभाव इतना होगा कि निर्दलीय उसके नीचे दब जाएगा। अच्छा, एक मैं आ रहा हूं, एक ब्रेकिंग है, रितेश है जी। सर, असंध नगर पालिका में चेयरमैन पद को लेकर बाई इलेक्शन हो रहे हैं और यहाँ पर जो ताजा रुझान है इसमें बीजेपी की जो प्रत्याशी है सुनीता रानी, वो करीब 1200 वोटों से आगे चले, कांग्रेस समर्थित यहाँ पर पिछड़े हुए हैं। चलिए, ये आ गया असंध, है ना। असंध आपको याद है, वहां पे हैवी वेट पॉलिटिशियन है गोगी साहब, जिनकी बेइंतहा इश्क है भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से, और पिछली बार वो जीत करके आए थे, इस बार हार का सामना करना पड़ा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सीधा चुनाव था वो विपक्षी जो पार्टियां थी वो अपनी हार मान चुकी थी।
तो जनता एक कैंडिडेट को तो साथ लेकर के चलती है कि भाई इस पार्टी के साथ इस कैंडिडेट को हमें आगे लेकर के चलना है। तो उसमें कुछ जगह पर हमें निर्दलीय साथियों को कंपैरिजन में लेना पड़ेगा, और वो हैं भी, वो भी आपके चैनल के माध्यम से कुछ जगह या कई जगह आपको निर्दलीय, अभी अभी बैठे हैं ना आप, अभी आ रहा है रिजल्ट एक के बाद एक, अब दिल्ली दूर नहीं है ना, तो आप देखिएगा कि निर्दलीय कैसे क्या करते हैं। मैं तो पहले से कह रहा हूं कि निर्दलियों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है आमने सामने का, जबकि विपक्षी पार्टियां है ही नहीं। तो निर्दलीय में जो साथी कई जगह अपना प्रभाव बना के रखते हैं, कोई सामाजिक कार्य करते हैं, तो वो कुछ साथी भारतीय जनता पार्टी के सामने आपको खड़े हुए तो नजर आएंगे, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलते हुए नजर आएंगे। मैं रोक रहा हूँ जी। अमन सर, पानीपत से बीजेपी प्रत्याशी ने वार्ड नंबर 1 से जीत दर्ज कर ली है, अनीता परूथी। ठीक है, ये वार्ड की खबर है, क्योंकि कई जगह पे चेयरमैन और वार्ड दोनों के लिए कैंडिडेट चुने जा रहे हैं। लेकिन पहली दफा आपको बता दूं कि पहले हरियाणा में मेयर के लिए डायरेक्ट चुनाव हो गया था, अब चेयरमैन के लिए भी जो वोटर जाते हैं वो 2 वोट देना पड़ता है, एक अपने वार्ड के सदस्य के लिए वोट देना है, दूसरे चेयरमैन के लिए या मेयर के लिए। इस्माइलाबाद से भी बीजेपी आगे चल रही है, ये एक ताजा खबर है जी रितेश। सर, यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी मेघा बंसल हैं वो करीब 300 वोटों से आगे चल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो निर्दलीय है दीपशिखा वो यहाँ पर पिछले एक ही यहाँ पर 2 ही राउंड में काउंटिंग होगी, और यहाँ पर पहले राउंड की काउंटिंग के नतीजे आ चुके हैं जिसमें बीजेपी आगे करीब 300 वोटों से। एक बार फिर इलाका बता दीजिए। ये नगर पालिका इस्माइलाबाद क्षेत्र है जहाँ पर नगर पालिका के बाई इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये लगातार कंट्रोल रूम से आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे जी। ये अंजलि है जी। सर, तावड़ू ये इसका आगे वाला चेहरा दिखा दीजिए जी। तावड़ू से जो पायल सोनी है इंडिपेंडेंट, वो 1614 वोटों से आगे चल रही हैं, और दूसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं पूनम देवी, वो 1585 वोटों से अभी दूसरे नंबर पर है। ठीक है, ये भी जरूर बता दीजिएगा कि वार्ड है या चेयरमैन के लिए। ये आपने जो बताया ये चेयरमैन के लिए, चेयरमैन के लिए, तावड़ू नगर पालिका चेयरमैन के लिए। ठीक है, तो ये साथ साथ बताते चलिएगा जी। पालिका में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, 2 पर बीजेपी और 2 पे निर्दलीय आगे चल रहे हैं चेयरमैन पद के लिए। 23 में से जो 4 हमारे पास रुझान आए हैं, 2 पर बीजेपी आगे चल रही है और इस्माइलाबाद और असंध में, और जो 2 सीटें हैं उस पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूं, आपने देखा कि या तो बीजेपी आगे चल रही है या इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज पे खास करके ये दूसरी पार्टी है उस पर भरोसा नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या भारी, या वहां के वोटरों में उनकी अहमियत ज्यादा है, भरोसा ज्यादा है? जी देखिए, कई बार ऐसा होता है जो निकाय चुनाव है वो कैंडिडेट की छवि पर बहुत निर्भर करता है। तो कैंडिडेट कई बार सोचता है कि क्योंकि मेरी छवि इतनी अच्छी है तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ लेता हूँ, और जिस तरह से देखिए भारतीय जनता पार्टी आजकल वोट काट देती है, बाकी पार्टियों के वोटर लिस्ट से ही गायब हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि अगर इस पार्टी से लड़ भी लेंगे तो इनके वोटर तो मिलेंगे नहीं, इस वार्ड के वोटर वहां मिलेंगे। ऐसा हुआ है निकाय चुनाव में कि 500-500 जो वोट हैं एक ही गांव के, एक ही परिवार के 2 लोगों के वोट अलग वार्ड में थे और 2 लोगों के अलग वार्ड में थे। तो इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं कई बार क्योंकि छवि पर लड़ा जाता है। और देखिए एक बात बताइए, अभी हम बात कर रहे थे कि भाई बजट अलोकेशन स्कीम्स, ये ट्रिपल इंजन की सरकार क्यों चाहते हैं? कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी जनता को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी और पार्टी की सरकार अगर बन गई तो ना तो ये बजट देंगे ना काम करने देंगे, इसलिए कहते हैं भाई आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ, तभी आपको बजट मिलेगा, तभी आपके काम होंगे। और ऐसा होता भी है। देखिए, अगर कोई दूसरी पार्टी का जीत भी जाता है तो अगर बीजेपी सत्ता में, उनका हारा हुआ कैंडिडेट काम करवाएगा, लेकिन जीता हुआ पार्षद काम नहीं करा पाएगा। और आप देख लीजिएगा, मैं कह रहा हूं जो इंडिपेंडेंट भी जीत के आएंगे उनकी भी मजबूरी हो जाएगी, आपको वो सारे भाजपा में मिलेंगे चुनाव जीतने के बाद। मैं आपको बता दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए ये बात, क्योंकि उनको काम करवाने हैं। ये 3rd डिग्री ज्यादा कर देते हैं आप लोग। अच्छा, एक बड़ी खबर है, आप टेलीविजन स्क्रीन पर नजर बनाए रखिए। निर्दलीय प्रत्याशी पायल सोनी आगे हैं, और ये बीच पर जितनी बड़ी खबरें आएंगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे, और नीचे ब्रेकिंग में भी हम आपको दिखाते रहेंगे। ये जी सोनिया बताइए। सर, कनीना से निर्दलीय उम्मीदवार डिम्पी कुमारी जो है वो आगे चल रही हैं चेयरमैन पद के लिए। चलिए, कनीना से चेयरमैन पद के लिए डिम्पी यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो आगे चल रही हैं। अब क्या है कि बीजेपी, ट्रिपल सरकार, ये सब लोग
आरोप लगाते रहते हैं कि जो अपोजिशन के लोग हैं उनका काम होता नहीं है। हालांकि बीजेपी ये कहती है सबका साथ सबका विकास। ये आरोप कितना सही है? और कई दफा जो हारे हुए कैंडिडेट होते हैं बीजेपी के, वो ज्यादा काम करवा लेते हैं ऑफिशियल कैंडिडेट से। कुरुक्षेत्र में अशोक अरोड़ा यही रोना रोते रहते हैं, कहते हैं जी मैं जीत गया, बीजेपी वाले हार गए, लेकिन लगता है कि मुख्यमंत्री सुभाष सुधा है और मैं तो चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं हूं। देखिए, अभी जैसे बजट सत्र चल रहा है, उससे पहले जैसे ही नायब सिंह सैनी जी ने बतौर मुख्यमंत्री और बतौर वित्त मंत्री जैसे पूरे हरियाणा में मीटिंगें की, बैठकें की, वैसे ही विपक्ष के साथ ही जितने भी हैं, जो एमएलएज हैं, उन सबके साथ भी बैठकें की हैं। उनसे भी पूछा गया कि आपके इनपुट्स क्या हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो सबको साथ लेकर के चलती है। सिरसा की हम बात करें तो गोकुल सेतिया का नाम आपने लिया था। गोकुल सेतिया ने खुद कांग्रेस का विधायक होने के नाते भी भारतीय जनता पार्टी के नायब सिंह सैनी जी की भरपूर तारीफ की है। और ऐसे ही शैली चौधरी नारायणगढ़ से जो एमएलए कांग्रेस की हैं, उन्होंने भी नायब सिंह सैनी जी की तारीफ की है कि बहुत अच्छा काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक ब्रेकिंग है सर, बड़ी खबर है। कुरुक्षेत्र में इस्माइलाबाद नगर पालिका में जो उपचुनाव हो रहे थे, वहां पर बीजेपी की जो मेघा बंसल हैं वो जीत चुकी हैं। ये खुशखबरी बीजेपी के लिहाज से। चलिए, तो एक सीट, ये मैंने आपको बताया कि जो रुझान है, ये छोटा इलेक्शन है, वोटर्स कम है, ईवीएम कम इस्तेमाल होते हैं। पूरे चुनाव में हरियाणा में कुल तकरीबन 10,000 ईवीएम ही इस्तेमाल हुए हैं। तो रुझान जो है नतीजों में बहुत जल्दी आपको तब्दील होते हुए दिखेंगे। और एक ये जो रुझान था वो रिजल्ट बदल गया। दोबारा बता दीजिए जरा। सर, नगर पालिका इस्माइलाबाद है ये। मुख्यमंत्री चूंकि कुरुक्षेत्र से आते हैं, ये यहाँ से मेघा बंसल जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। 2 राउंड में यहाँ पर काउंटिंग होनी थी, जो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर अपडेट होने वाला है, लेकिन जानकारी आ गई है कि मेघा बंसल यहाँ से विजयी हो चुकी है। चलिए ठीक है, तो जो रुझान है वो रिजल्ट में बदल रहे हैं। लेकिन ये सच है ना, ये लोग कहते हैं, अब ये आम आदमी पार्टी वाले कहेंगे जी देखो दिल्ली में तो हमें काम करने नहीं दिया, और खुद आए तो सरकार शपथ ली नहीं, उसके पहले यमुना में सफाई अभियान शुरू हो गया। ये पहले क्यों नहीं हुआ था? जब एलजी साहब को ही करवाना था तो पहले करवा देते, सरकार चाहे किसी की हो। ये अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी को सोचना है कि उन्होंने काम क्यों नहीं किया। उन्होंने तो माफी मांगी है साहब। उन्होंने बिना सरकार के भी तो एलजी ने यमुना में गाड़ी चला दी थी ना, वो स्टीमर सफाई वाली, पहले ही चला देते, क्या दिक्कत हो जाती? आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल सिर्फ क्या गालियां देना, दूसरों पर कटाक्ष करना, सिर्फ इतना ही काम उन्होंने किया। दिल्ली की जनता के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दिल्ली की जनता उनको वोट कर दे। आपने ठीक पूछा था कि अब की बार क्यों नहीं कहते हम सत्ता में सीधे आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल भी तीसरे चुनाव में दिल्ली में थे, तीसरी बार ये नहीं कह पाए अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट दे देना। अब की बार वो ये कहते जरूर नजर आए कि मेरे को माफ कर देना, यमुना साफ नहीं कर पाया। और दूसरा बयान अगले ही दिन ये था कि नायब सिंह सैनी और हरियाणा की जनता ने यमुना के अंदर जहर घोल दिया है। तो ऐसी जो बात, अनिल विज साहब से इधर जाते हैं कभी अंबाला कैंट वैंट की तरफ? अनिल विज साहब से मुलाकात हुई है? हाँ बिल्कुल हुई है। अच्छा, आता हूं मैं जी। फरीदाबाद से बीजेपी मेयर प्रत्याशी मामूली अंतर से आगे चल रही हैं जी। मामूली अंतर से फरीदाबाद में बीजेपी प्रत्याशी मेयर पद के लिए आगे चल रहे हैं। प्रवीण जोशी। चलिए, तो ये आपके जो ये बीच का स्क्रीन है इस वक्त जहां मैं नजर आ रहा हूं, यहां पे जरूर नजर रखिएगा। जितनी बड़ी खबरें हैं वो आपको यहां दिखती रहेंगी। और ये जो हमने बनाया है ये एक ओवरऑल पिक्चर, 1 सेकंड में फटाफट आपको क्या स्थिति है वो नजर आ जाएगी। मेयर के लिए 2 सीटों पे बीजेपी आगे, 1 पर कांग्रेस आगे चल रही है। पालिका चेयरमैन 23 सीटें हैं, 2 पर बीजेपी आगे चल रही है। इंडिपेंडेंट 4 पर आगे चल रहे हैं। और परिषद चेयरमैन के लिए अभी आना है अपडेट, जैसे ही अपडेट होगा आपको मिलेगा। और बड़ी खबर आपको इस स्क्रीन पर आपको देखने को मिलता हुआ रहेगा। जी, एक और ब्रेकिंग है, मैं आ रहा हूं सोनिया जी। जुलाना से चेयरमैन पद के लिए 256 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। दोबारा रिपीट कीजिए। सर, जुलाना से चेयरमैन पद के लिए बीजेपी 256 वोटों से आगे चल रही है। चलिए, तो जुलाना से भी बीजेपी आगे चल रही है। अच्छा, जींद और ये जो आपको झज्जर वाला इलाका है, ये सब कहा जाता था एक जमाने में कि ये बीजेपी का प्रभाव क्षेत्र नहीं है या कोर वोट बैंक वाला इलाका नहीं है। लेकिन वो सारे मिथ
टूट रहे हैं आस्ते आस्ते। बदलते हुए वक्त के साथ, बदलती हुई परिस्थितियां, बदलते हुए हालात, उनके साथ साथ ये सारे मिथ टूट रहे हैं। सिरसा देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वहां पे क्या रुझान आते हैं, और जैसे ही कोई ब्रेकिंग आएगी तो आपको यहाँ पर ब्रेकिंग की वो तख्ती उठी हुई दिखेगी, फिर हम उनसे बात कर लेंगे। ये अनिल विज साहब क्यों नाराज हैं? नहीं, अनिल विज साहब तो बिल्कुल नाराज नहीं है। तो बहुत खुश हैं। नहीं, अनिल विज साहब तो इतना खुश हैं कि आपने लव लेटर भेज दिया पार्टी की तरफ से, बोला बड़ी मोहब्बत है बीजेपी को आपसे। लव लेटर ही बोलते हैं उसको। बिल्कुल, वो जो लव लेटर। फिर उन्होंने कबूतर से एक वापस चिट्ठी, वो आपने देखा मैंने प्यार किया, कबूतर जा जा जा, 12 पेज की चिट्ठी भेजी कि हमें भी तुमसे उतना ही प्यार। क्या गाना था वैसे ही, इलू इलू टाइप का। देखिए शशि जी, इसमें ये भारतीय जनता पार्टी है, ये अनुशासन की पार्टी है। अगर इसमें कोई भी डिसिप्लिन को तोड़ता है तो अनिल विज साहब क्यों इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, क्यों डिसिप्लिन तोड़ते हैं? देखिए, जैसे अनुशासन की मैं बात कर रहा हूं आपसे, अगर चुनाव के दौरान आपके मुख से कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं या पार्टी के उस एंगल को फिट नहीं बैठती हैं, तो नायब क्या नाम है, मोहनलाल बडोली जी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा के, उन्होंने एक चिट्ठी जारी कर दी कि भाई अनुशासन में आपने काम नहीं किया, इस वजह से वो काम हुआ। उन्होंने जेपी नड्डा जी के निर्देश पर, और उन्होंने पूरी बातें बोला कीजिए। उन्होंने अपना जो अपना वाला कलाकंद और दूसरे वाला जला हुआ समोसा। नहीं, हम हर चीज को अपनाते हैं, लेकिन ये अनुशासन की जो मैं बात कर रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कोई कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए अनुशासन की कार्रवाई उतनी ही मजबूत होगी जितनी एक नीचे के कार्यकर्ता के लिए हो। मतलब बीजेपी प्रवक्ता ऑफिशियली ये कह रहे हैं कि अनिल विज साहब अनुशासनहीनता के पाए गए, तब तो उनको नोटिस दिया गया ना, इनडिसिप्लिन्ड। वो तो जो लेटर आया है उसमें सब कुछ सब स्पष्ट लिखा हुआ है, उसमें जो 5-6 लाइन का आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा ना। सारा यूं का ही उसमें लिखा हुआ है, मैंने तो बोल ही दिया पहले आपको, वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। अब अभी आप ताउडू और कनीना मेरे को यहाँ दिखा रहे थे कि वहां से निर्दलीय है, तो मैं भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से कोई कैंडिडेट है भी नहीं। हमने कुछ पालिकाएं ऐसी हैं जो हमने खाली छोड़ी, जिनमें अपना कैंडिडेट उतारा ही नहीं, इसलिए वहां से इंडिपेंडेंट जो है सामने नजर आ रहे हैं। और असम से अभी असम से नहीं है, इस्माइलाबाद से भारतीय जनता पार्टी की बंसल जी जीत गई हैं, तो उनके लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं और आज की जीत की मुबारकबाद भी है। और ये इस्माइलाबाद वो जगह है जहां पर पिछली बार अगर चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट कानू जी जीती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जीती। तो आम आदमी पार्टी को पता होना चाहिए या उनको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके की राजनीति इन्होंने वहां की होगी या काम नहीं किए होंगे, जब जाके आज भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो वहां से विजयी हुआ है। अच्छा, ये एक शुरुआती दौर में ये एक नैरेटिव था कि जो दिल्ली एनसीआर वाले इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, दिल्ली का प्रभाव रहता है, तो ये दिल्ली चुनाव हारने का भी एक नुकसान बहुत ज़बरदस्त है परसेप्शन के तौर पे, जो आपको नतीजों और रुझान में दिखेगा। खास करके गुरुग्राम, फरीदाबाद, है ना, मानेसर, इन इलाकों की बात करें अगर, या अंबाला की बात करें, सोनीपत की बात करें, करनाल की बात करें। देखिए, अगर ये विधानसभा चुनाव होता तो शायद मैं आपके साथ सहमत हो जाता, लेकिन ये निकाय चुनाव है। इसमें देखिए, अगर हमारे पार्षद जीत भी जाएं, मैं फिर कह रहा हूँ वो काम नहीं करा पाएंगे। देखिए, आप समझिए इस बात। फिर चुनाव लड़ते क्यों हैं? अगर काम नहीं करा पाएंगे तो फिर बेवजह की इतनी मेहनत, पैसा, खून पसीना, पब्लिक भी कंफ्यूज। देखिए, हम चुनाव बहुत साफ तरीके से लड़ते हैं, ना तो हम बाकी पार्टियों की तरह धनबल का इस्तेमाल करते हैं, ना हम पैसे बांटते हैं जैसे दिल्ली में बांटे गए 1100 रुपए। देखिए, चुनाव लड़ना कई बार कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए भी बहुत जरूरी होता है, संगठन को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि दिल्ली चुनाव का असर, दिल्ली की हार का असर निकाय चुनाव पर कोई नहीं हुआ है। हाँ, विधानसभा चुनाव होता तो मैं मान लेता कि भाई असर हुआ है, क्योंकि ये चुनाव जो है ये लोकल उम्मीदवारों की छवि पर होता है। और देखिए, जो बात करते हैं ना, फिर ये क्यों बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार लाइए, ये इसीलिए बोलते हैं। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, इन्होंने दिल्ली की बात करी, 2015 याद कीजिए आप, एसीबी हमारे पास था, आम आदमी पार्टी की सरकार के पास था, ताबड़तोड़ 14 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। उसके बाद तुरंत एसीबी को छीना गया कि नहीं छीना गया दिल्ली सरकार से। और आपने एक यमुना का उदाहरण अच्छा दिया कि एलजी साहब ने शुरू करा दिया। एक और उदाहरण दे देता हूं, अमित शाह जी ने 10 साल में क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग की? क्यों भाई, दिल्ली में नहीं रहते हैं क्या वो? दिल्ली में सरकार है ना उनकी, लेकिन उसके एक आ रहा हूं जी।
सर, नगर परिषद का पहला रुझान आ गया है और बीजेपी से प्रवीण ठाकरिया यानी कि पटौली जटौली मंदी से आगे चल रहे हैं और 2670 वोटों से। ये आपने एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, पहले बताइए कौन सा इलाका है, चेयरमैन है, क्या है? नगर परिषद पटौदी जटौली मंडी और बीजेपी के प्रवीण ठाकरिया 2670 मार्जिन से आगे हैं। ठीक है, तो ये पटौदी का इलाका है और यहाँ से भी बीजेपी चेयरमैन के लिए वार्ड के लोग जीत रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम थोड़ा चेयरमैन पे इसलिए कंसंट्रेट कर रहे हैं ज्यादा क्योंकि डायरेक्ट चुनाव है। पहले क्या होता था कि वार्ड के लोग जैसे विधानसभा में होता है कि एमएलए चुनते हैं, जिनकी मेजोरिटी आती है वो चेयरमैन या मेयर चुनते थे, लेकिन वो दौर थोड़ा बदल गया। अब मेयर के लिए और चेयरमैन के लिए डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं। जी जितेंद्र। रादौर से सर, इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि जो चेयरमैन के निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो पहले नंबर पर चल रहे हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार जो है चौथे नंबर पर इस वक्त जो है वो लीड कर रहे हैं। बीजेपी चौथे पर, निर्दलीय पहले नंबर पर, ये रादौर। जी ठीक है, तो ये कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि निर्दलीय जो है ज्यादा प्रभावशाली हैं। करनाल से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रेणु बाला गुप्ता मेयर प्रत्याशी बीजेपी से 2000 से अधिक वोटों से आगे चल रही हैं। चलिए, पिछली बार भी जो हालांकि करनाल में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, बिलो एवरेज। करनाल के लोगों को ये सोचना चाहिए कि अपनी गली अगर साफ करवानी हो, सड़क साफ करवानी हो, बनवानी हो, मोहल्ले की गलियां बनवानी हो तो यहीं से बनती हैं। तो यहाँ तो बड़ा बढ़ चढ़ के करना चाहिए था। पिछले चुनाव में भी लग रहा था कि बड़ी टफ फाइट है, लेकिन रेणु बाला जो है वो तकरीबन 8-9 हजार वोट जो मुझे याद है उससे वो जीत गई थी। इस वक्त भी जो अपडेट अभी आया है वहां से रेणु बाला फिलहाल आगे चल रहे हैं, मनोज वाधवा हैं वो अभी पीछे चल रहे हैं। जी आप कह रहे थे अपनी बात। अच्छा, 1 मिनट फिर आता हूँ मैं आपका। जी, नगर परिषद जो की है हमारा, उसमें बंसीलाल जो हमारा मतलब आपका, तो नगर परिषद में समझ गया, पब्लिक समझ ले कि आपका वाला कौन सा नगर परिषद है। सर, सिरसा नगर परिषद, जिसमें बीजेपी के शांति स्वरूप आगे चल रही है और कांग्रेस काफी पीछे है, लेकिन इंडिपेंडेंट जो है सेकंड रेस में अभी है। 11 राउंड होने, अभी 1 राउंड हुआ है केवल। अब ये देख लीजिए, सिरसा की मैं बात कर रहा था। अब सिरसा में बीजेपी कैंडिडेट आगे, गोकुल सेतिया कांग्रेस की टिकट पे लड़े और एमएलए बन गए। ये गोकुल सेतिया वही हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी की तारीफ की थी, और कोई अच्छा काम करे तो करनी चाहिए। उसमें इतना कॉन्स्टिपेशन, मैं कहता हूं पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन, वो रखना नहीं चाहिए। लेकिन कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो चौथे नंबर पर, कांग्रेस आईएनएलडी जो है वो चौथे नंबर पर है। अच्छा, आईएनएलडी चौथे पर और कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। कांग्रेस तीसरे पर, हाँ, और छठे पर आम आदमी पार्टी है। छठे पर आम आदमी पार्टी। चलिए, तो बीजेपी आगे है ना। चलिए ठीक है, तो कांग्रेस तीसरे पर और आईएनएलडी है चौथे पर। अब ये सिरसा डबवाली ये माना जाता है, और अर्जुन तो बगल में रानिया से जीत करके आए हैं। जी अंजलि। ये देखिए, बड़ी खबर यहाँ पर आ गई है। नगर पालिका चेयरमैन तावड़ू से अब क्लियर कट हो गया है। यहाँ पर सुनीता सोनी जीत गई हैं 3257 वोटों से। पब्लिक को इंटरेस्ट है, पार्टी भी बता दीजिए ना मैडम। इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इंडिपेंडेंट, तावड़ू से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चेयरमैन के लिए जो है वो 3257 वोटों से जीत गई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लगातार आपको अपडेट मिल रहे हैं। सिरसा में जो एक चीज मिस हो गई वहां पर कि आईएनएलडी चौथे पर चल रही है। टोटल 8 उम्मीदवार लड़ रहे हैं और 8वें नंबर पे जेजेपी उम्मीदवार एक वहीं पर लड़वाया था और वो 8वें नंबर पे चल रहा है। अच्छा, एक ही सीट पे, हालांकि वो भी अपने उत्साह में लड़ गए। हालांकि पार्टी ने कहा कि वो तो इस चुनाव में है ही नहीं, लेकिन चुनाव चिन्ह तो लेकर लड़ रहा है और वो 8वें नंबर पे है। और चुनाव चिन्ह तो पार्टी नहीं दिया होगा ना भाई। दिया, बिल्कुल। वो 8वें नंबर, 8 ही लड़ रहे हैं और 8वें नंबर पे है सिरसा। 8 लड़ रहे हैं 8वें नंबर पे और आईएनएलडी चौथे नंबर पे। हाँ, तो 4 दूनी 8, ठीक है।